हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉग्निजेंस आईएएस में। आज हम एज यूजुअल मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, यू कैन ज्वाइन आवर प्रोग्राम इन टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आपको क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस एंड मॉडल आंसर अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। सो यू कैन सबमिट योर आंसर शीट विद इन 24 आवर्स एंड गेट योर चेक्ड आंसर शीट विद इन 48 आवर्स। आप लोगों को मॉडल आंसर्स का वीडियो एनालिसिस यूट्यूब में प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके साथ ही इस डिजिटल एज में आप अपने आंसर को वीडियो के थ्रू चेक होता हुआ देख सकेंगे। यस, इट इज राइट, यू कैन सी योर कॉपिंग गेटिंग चेक्ड नाउ। सो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन जस्ट विजिट आवर टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12th जून के क्वेश्चंस को। देखिए, यहाँ पे मैंने 12th जून के करंट अफेयर का जो क्वेश्चंस होता है वो मैंने डिस्कस यहाँ पे नहीं किया है आज के, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब चल रहा है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ लेक्चर, सिर्फ एक ही लेक्चर अपलोड कर पा रहा हूँ, ओके, जहाँ पॉसिबल हो रहा है। ठीक, अभी मैं 12th जून का मैं स्टैटिक पोर्शंस के क्वेश्चंस को डील करूँगा। और यहाँ पे आपको पता है कि स्टैटिक पोर्शंस किससे रिलेटेड है, अभी पॉलिटी से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे जो टॉपिक आपको दिया गया है वो आर्टिकल 19 से रिलेटेड है, जो आपको प्रोवाइड करता है टू ऑल द सिटीजन द 6 राइट। ओके, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, प्रोटेक्शन ऑफ द 6 राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड होता है। ओके, चलिए आज के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। मेंशन द 6 freedom as granted under Article 19 of the Indian Constitution. Also comment on the way in which the Constitution has attempted to strike a balance between the individual liberty and interest of the society. चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चंस का अप्रोच हम लोग किस तरीके से लगाते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे अप्रोचेस की बात करता हूँ तो एज यूजुअल जैसे मैं कंटेक्स्ट की बात करता हूँ, कंटेंट की बात करता हूँ और इंट्रो स्ट्रक्चर्स पार्ट की बात करता हूँ। ओके, जब मैं यहाँ पे कंटेक्स्ट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम लोग कीवर्ड्स को चेक करते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखिए आर्टिकल 19 हो गया, ओके, लिबर्टी हो गया, इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे जो क्वेश्चंस है कीवर्ड्स को देखकर लग रहा है कि सेकेंड पार्ट्स है इनका जो क्वेश्चंस का वो किसको डील करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, लिबर्टी वर्सेस सोशल कंट्रोल। ओके, तो इसी को डिस्कस करना है हम लोग को बॉडी पार्ट में बताऊंगा। ओके, अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो सिंपल सा कुछ नहीं, आप फंडामेंटल राइट्स जो लक्ष्मीकांत में दिया गया आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो आप अच्छे से समझ जाइएगा और अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख दीजिएगा। चलिए स्ट्रक्चर पार्ट में चलते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर पार्ट में एज यूजुअल हम लोग इंट्रोडक्शंस को लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं और कंक्लूजन्स को लिखते हैं। यहाँ पर अगर मैं इंट्रो की बात करूँगा तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा आपको। यहाँ पे क्या है कि मेंशन द 6 फ्रीडम एज गारंटेड अंडर आर्टिकल 19। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शंस में क्या लिखे हैं, यहाँ पे आप वही लिख दीजिए जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्या मेंशन करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया ना स्टैटिक पोर्शन से, तो आप डायरेक्ट मेंशन कर दीजिए ना यहाँ पे आर्टिकल 19 द कंस्टिट्यूशन प्रोवाइड द फॉलोइंग द 6 फंडामेंटल फॉर्म्स ऑफ द फ्रीडम, जो आप लोगों को पता है यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबली पीसफुल विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया एंड फ्रीडम टू रिसाइड द सेटल्ड इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, और ये फ्रीडम ऑफ प्रोफेशंस की बात कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ये इसको आप अच्छे तरीके से मेंशन कीजिए और थोड़ा सा लिख भी सकते हैं यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, जो मैं आगे लिखूंगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना तो आर्टिकल 19 में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि आर्टिकल 19 में यहाँ पर ना ये ओरिजिनली कितने राइट थे, यहाँ पे 7 राइट दिए गए थे। लेकिन आपको पता है कि 7th राइट कौन था आपका, राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज द प्रॉपर्टी के बारे में था, मीन्स राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में था। ओके, जिसको एक तरह से बोला जाता है डिलीट किया गया था आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, इसको डिलीट करके इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एज वेल एज लीगल राइट बना दिया गया था। और किस आर्टिकल में इसको पुट किया गया, 300A आर्टिकल में इसको डाला गया। ओके, तो ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इस चीज़ को लेकर के कि हम लोग को राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, एक तरह से फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखने की कोशिश कीजिएगा कि दिस 6 राइट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली द स्टेट एक्शन। ओके, सिर्फ स्टेट एक्शन के थ्रू प्रोटेक्शन किया जाएगा यहाँ पे। ओके, स्टेट एक्शन मतलब सिर्फ स्टेट ही एक्शन ले सकता है यहाँ पे, नॉट टू द प्राइवेट इंडिविजुअल। ऐसा नहीं कि कोई फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन कर रहा है कोई भी, तो कोई प्राइवेट आदमी जाकर उसको कुछ भी एक्शन ले सकता है उसके अगेंस्ट में, ऐसा नहीं, वहाँ पे सिर्फ स्टेट ही एक्शंस लेगा। ठीक, सो यहाँ पे बोला दिस 6 राइट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द ओनली द स्टेट एक्शन एंड नॉट टू द प्राइवेट इंडिविजुअल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सो दिस राइट आर अवेलेबल ओनली टू द, आपको पता है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि एलियंस के लिए कौन कौन से राइट होंगे और सिटीजन्स के लिए कौन कौन से राइट होंगे। तो आर्टिकल 19 आपका क्या है, एक तरह से ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही अप्लीकेबल है। ओके,
अब यहाँ पे आते हैं, जैसे आप देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे तो आपको राइट्स दे दिया गया है फ्रीडम को लेकर के, ठीक है। तो सेकेंड बॉडी पार्ट, यहाँ पे जो बॉडी पार्ट जो पूछा जा रहा है वो बॉडी पार्ट में यही पूछा जा रहा है कि कमेंट कीजिए इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अटेम्प्ट टू स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन द लिबर्टी एंड इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। लिबर्टी जैसे मैंने आपको बताया था, अब्सेंस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ओके, आपके पास लिबर्टी है, लेकिन कुछ भी करने का मतलब ये नहीं होगा ना कि आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप कुछ भी करें। किसी का सॉवर्जिनिटी या इंटीग्रिटी को कंट्री का हट कर सकते हैं, या सिक्योरिटी थ्रेट में डाल सकते हैं आप, या किसी को आप किसी का डिग्निटी को हार्म कर सकते हैं, वो तो नहीं हो सकता है। तो आप वही कीजिए जो आपको दिया गया है, जो आपका लिबर्टी में आता है, ओके। तो अगर उसी चीज़ की अगर मैं बात करूं तो स्टेट यहाँ पे क्या करती है ना, इम्पोज करती है, जिसको हम लोग ऑलरेडी बोलते क्या है यहाँ पे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। ये वर्ड काफ़ी पॉपुलर है, ओके, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे स्टेट इंपोज करती है ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ द दिस सिक्स राइट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ द मेंशन इन द आर्टिकल 19, ओके, 19 इटसेल्फ एंड नॉट ऑन एनी अदर ग्राउंड, ओके। चलिए डिस्कस करते हैं इसका बॉडी पार्ट को लेकर, इसी को डिस्कस करना है। बॉडी पार्ट में कुछ नहीं है, सिर्फ ये दिखाना है आपको कि लिबर्टी जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया वर्सेस सोशल कंट्रोल, ओके, या यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि लिबर्टी वर्सेस इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ओके। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि लिबर्टी द कंसीडर द प्रीएम्बल ऑफ द फंडामेंटल राइट इज नॉट कंप्लीटली एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। देखिए एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट मतलब कि चेंज नहीं किया जा सकता है, क्वालिफाइड मतलब क्या है कि आपको चेंज कर सकते हैं, ओके। ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट ये दिया गया तो ये एब्सोल्यूट ही है, उसको आप वो कभी भी अल्टर हो सकता है, ओके। सो इट लेफ्ट अनचेक्ड, लिबर्टी कैन क्रिएट द कंडीशन ऑफ द लॉलेसनेस इन द सोसाइटी, ओके, क्रिएट कर सकता है। सो ब्रीड द सेपरेटिज्म, एंटी नेशनल एक्टिविटीज, ये सब क्रिएट कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे बैलेंस करने के लिए बोला गया है इंडिविजुअल लिबर्टी और लार्जर सोशल इंटरेस्ट को लेकर के। तो ये कॉन्सेप्ट है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जो मैंने बता दिया। चलिए अब यहाँ पे आप क्या कीजिए ना कि एक एक करके आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस जगह पे। जैसे कि यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के, यहाँ पे मैं नहीं बोलता हूँ, चलिए मैं आपको सीधा बोल देता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओके। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आप कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो एवरी सिटीजन हैज द राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यू, ओपिनियन, बिलीव एंड कन्विक्शन फ्रीली बाय द वर्ड ऑफ द माउथ, राइटिंग, प्रिंटिंग, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ द कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या करते हैं कि अगर फ्रीडम है, आपको मिला हुआ है, तो आप इंडिया के सॉवर्जिनिटी और इंटीग्रिटी को हट कर सकते हैं। वो तो फ्रीडम नहीं दिया गया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के बारे में नहीं दिया गया है, ओके। तो यहाँ पे इम्पोज किया गया है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, ओके, कंटेंट ऑफ द कोर्ट यहाँ पे दिया गया है, इम्पोज किया गया रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट ऑफ द इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये सब चीज़ दिया गया है, ठीक। अगर मैं चलता हूँ फ्रीडम ऑफ असेंबली को लेकर के, ये वाला पॉइंट, फ्रीडम ऑफ राइट टू असेंबली, ठीक। तो यहाँ पे एवरी सिटीजन के पास राइट यहाँ पे बना रहता है कि पीसफुली विदाउट द आर्म वो असेंबली क्या चीज कहते हैं बना सकते हैं। और उसमें इंक्लूड है कि राइट टू होल्ड द पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं और टेक आउट द प्रोसेशंस, ओके। तो आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको यहाँ पे क्या किया गया है, स्टेट भी एक तरफ से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाली है। अब वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द टू ग्राउंड पे डाला गया है, जैसे सॉवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया का वो खराब नहीं होना चाहिए, एज वेल एज पब्लिक ऑर्डर इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रैफिक इन एरिया कंसर्न, ओके। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि आप असेंबली बनाइए, जितना बनाना बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना होगा कि इंटीग्रिटी को हार्म नहीं करना चाहिए। अदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सेक्शन 141 को यूज किया यहाँ पे। तो सेक्शन 141 में भी इंडियन पेनल कोड में ये भी दिया गया है कि असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन अगर रहेगा तो बिकम अनलॉफुल वो हो सकता है। तो एक तरफ से आप ये भी देख सकते हैं कि दिया गया है अगर प्रॉब्लम हुआ तो, जैसे नहीं बोलते कर्फ्यू लग गया, ठीक। अगर कम्युनल वायलेंस हुआ तो कर्फ्यू लग जाता है, तो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे राइट टू असेंबली उस टाइम क्या होता है, तो आपका एक तरफ से एब्सोल्यूट नहीं कहलाता है, क्वालिफाइड कहलाता है, ओके। अगर आप यहाँ पे चले फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस को लेकर के, तो यहाँ पर भी आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मिलेगा ऑन द टू ग्राउंड, सॉवर्जिनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस को लेकर के। अगर राइट टू मूवमेंट को लेकर चलेंगे यहाँ पे, तो मूवमेंट को लेकर अगर चलिए तो आप कहीं भी इंडिया का कोई भी पार्ट में मूवमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको मूवमेंट करने में, ओके। लेकिन यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट दिया गया फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को लेकर के, दो डायमेंशन में दिया गया। पहला डायमेंशन यहाँ दिया गया इंटरनल मूवमेंट। इंटरनल मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि आप इंडिया के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे बताया गया है आपका एक्सटर्नल मूवमेंट। एक्सटर्नल मूवमेंट कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है ना कि राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री और राइट टू कम बैक टू द कंट्री। आप इंडिया से बाहर भी जा सकते हैं, ये आपका फ्रीडम दिया गया है, ठीक ना। और यहाँ पे जो आर्टिकल्स डील करता है, आर्टिकल 19 ये डील करता है ओनली इंटरनल मूवमेंट को लेकर के, और आर्टिकल 21 यहाँ पे क्या है ना, ये आपको डील करता है एक्सटर्नल मूवमेंट को लेकर के।
ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 21 एक्सटर्नल मूवमेंट और आर्टिकल 19 आपका इंटरनल मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक, तो आप यहाँ पे तो मूवमेंट आप कहीं पर भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे भाई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाया जाए? जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट कैन बी रिस्ट्रिक्शन द ग्राउंड ऑफ द पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ के कारण यहाँ पे क्या है, प्रोस्टिट्यूट लोग को यहाँ पे मूवमेंट करने का अधिकार नहीं दिया गया है। आप यहाँ पे और एग्जाम्पल ले सकते हैं ट्राइबल्स कम्युनिटी को लेकर के। अब ट्राइबल्स कम्युनिटी जहाँ पे रहते हैं, जैसे जारवा कम्युनिटी, कहाँ पे जारवा कम्युनिटी अंडमान एंड निकोबार में है, ठीक ना। तो पीवीटीजी कम्युनिटी के जो ट्राइबल्स होते हैं वो जनरली वहाँ पे आपको वहाँ पे घूमने का अधिकार नहीं है। ओके ठीक, तो वहाँ पे घूमने का अधिकार नहीं है, तो एक तरह से क्या स्टेट यहाँ पे क्या किए, इम्पोज की यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे देख रहे हैं प्राइवेट पर्सन को इम्पोज किया है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को लेकर के, ऑब्वियसली नहीं किया, स्टेट इम्पोज कर रही है। ओके तो पावर किनके पास है, यहाँ पे स्टेट के पास है। ठीक, अगर मैं यहीं पे चलूँ फ्रीडम ऑफ द रेसिडेंस को लेकर के, तो आप कहीं पर भी रह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप अगर आप झारखंड में हैं तो यूपी में रहिए, यूपी में है तो महाराष्ट्र में रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे, ठीक ना, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस को लेकर के। लेकिन यहाँ पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, जैसे कि आप ले सकते हैं कि प्रोटेक्शन इंटरेस्ट ऑफ द एनी शेड्यूल ट्राइब को लेकर के। तो आप जारवा कम्युनिटी के यहाँ जाके नहीं रह सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि उनका खुद का एक कल्चर्स होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, ठीक, और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं बाहर की दुनिया से, ठीक ना। तो वहाँ पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आपको फ्रीडम नहीं दिया गया कि आप वहाँ पे जाके रह सकते हैं। ओके तो ये सब चीज़ दिया गया है। ओके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी कुछ कहा था, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सर्टेन एरिया कैन बी बैंड फॉर सर्टेन काइंड ऑफ द पर्सन लाइक प्रोस्टिट्यूट एंड हैबिचुअल ऑफेंडर। इस जगह पे आपका फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस को एक तरफ से बैन किया गया है। ओके अगर मैं फ्रीडम ऑफ प्रोफेशंस की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको फ्रीडम ऑफ प्रोफेशंस में मिल जा रहा है कि आप कहीं भी जाके अपना प्रोफेशन कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक बाय द वे लाइसेंसिंग प्रिस्क्राइब द प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टेन ट्रेड आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इमोरल रहा और डेंजरस प्रोफेशन रहा तो ऑब्वियसली बात है कि आपको वो प्रोफेशन करने नहीं दिया जाएगा। ओके तो यहाँ पे क्या करना है आपको, विथ एग्जाम्पल के साथ, अगर आप एग्जाम्पल को पुट करे हैं तो विथ एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कीजिए, उनको समझाइए कि लिबर्टी और सोशल इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी में किस तरीके से डिफरेंसेस है। मीन्स लिबर्टी कहाँ कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ आप यूज नहीं कर सकते वहाँ पे स्टेट क्या करेगी, इम्पोज करेगी, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल इम्पोज नहीं करेगी। मैं ये बार बोल रहा हूँ, ये ध्यान से सुनिएगा, पीटी का क्वेश्चन भी बन सकता है स्टेटमेंट में। ओके और अगर मैं यहाँ पे कंक्लूजन्स की बात करूँ तो आप कंक्लूजन को देखिए, स्टैटिक पोर्शन तो आप कंक्लूजन को थोड़ा सा बैलेंस वे टू लिखिए यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, ए राइट बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल इंटरेस्ट विल लीड टू द रूल बेस्ड ऑर्डर व्हेन सिटीजन कैन पार्टिसिपेट फुल्ली एंड इफेक्टिव इन द सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ द कंट्री। ओके देखिए अभी मेरा थोड़ा फीवर चल रहा है तो मैं कॉपी चेक करने में थोड़ा सा लेट कर रहा हूँ। ओके आप लोग रेगुलर लिखते रहें, टेलीग्राम चैनल में आप लोग अपलोड कर दीजिएगा, एज ए टेलीग्राम ग्रुप में आंसर शीट को हमेशा अपलोड करिएगा। 48 आवर के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आपका कॉपी चेक होकर मिल जाए, लेकिन ये तो कंफर्म है कि 22 आवर के अंदर आपका कॉपी चेक होकर मिल जाता है। और यहाँ पर जो आपका आंसर शीट मिलता है ना, वो आपको PDF फॉर्मेट में भी मिलता है, एज वेल एज आपको वीडियो फॉर्मेट में भी मिलेगा। ओके आई होप आप लोग आंसर राइटिंग करते रहेंगे। So, this is the end of today's discussion. Hope you like it. For any query, just visit our Telegram group. Stay connected, stay safe. Thank you very much.